हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बैंक एस्पायरेंट्स के लिए आरजीबीसी लेके आया है एक बहुत ही शानदार तोहफा, अपना मोस्ट सक्सेसफुल बैच प्रीवियस सेशन का। तो इस बैच का नाम है विजेता बैच। और इस बैच की जो सबसे बड़ी खासियत वो क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, श्री गंगानगर में आरजीबीसी को एक जो है वो एक सेशन कंप्लीट हुआ है। और उसी एक सेशन यानी एक साल में आरजीबीसी का ये रिकॉर्ड बना है, बहुत ही शानदार वाला रिकॉर्ड कि हर बैच से सिलेक्शन है। हर एक बैच से, सिंगल बैच ऐसा नहीं है जो खाली गया हो, सारे के सारे बैचेस से सिलेक्शन है। और सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल बैच था वो था अपना पिछले वाला जून वाला बैच। वो बैच अपना लॉन्च हुआ था पिछली बार 19 जून को लॉन्च हुआ था, और अब की बार अपना बैच लॉन्च हो रहा है 18 जून। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल बैच था प्रीवियस सेशन का, जिसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शंस थे उस बैच से। और मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर मैं यहाँ पे बोलूं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, तो आरजीबीसी ने पहले ही साल में विद इन 1 ईयर, विद इन 1 सेशन, यहाँ पे 2 आईबीपीएस पीओ दिए हैं। आपको पता है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ अपने बोले तो बैंक के टफेस्ट एग्जाम्स हैं, जिनको क्रैक करना इतना इजी नहीं होता। मैक्सिमम आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कोचिंग में भी देखो, बच्चों को भी देखो, कैसे भी देखो आप, ज्यादातर बच्चे होते हैं उनको 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं कोचिंग को पहला आईपीएस पीओ देने में या एसबीआई पीओ देने में। आरजीबीसी ने पहली बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अपने फर्स्ट सेशन से ही, गंगानगर ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, हनुमानगढ़ ब्रांच की बात नहीं कर रहा, श्री गंगानगर ब्रांच में 2 आईपीएस पीओ दिए, यानी खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसके बाद जितने भी बैचेस थे, आपके सितंबर वाला बैच था पिछले वाला, उसके बाद जनवरी बैच, अप्रैल बैच, जून बैच, इस जितने भी बैचेस थे उन सब बैचेस से यहाँ पे हर बैच से सिलेक्शन है, हर एक बैच से सिलेक्शन है। एक सिंगल बैच नहीं है जिसमें सिलेक्शन ना हो। आप स्टूडेंट से मार्केट में पूछ सकते हो कि जो भी बच्चा जिस भी बैच में बैठा है उस बैच से कोई सिलेक्शन है या नहीं है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है। उसके बाद में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो ये जो 19 जून बैच था अपना, जो अभी अपने विजेता बैच नाम दिया जिसका 19 जून वाला बैच, इस बैच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे। पॉइंट यहाँ पे ये बनता है क्या, कि पिछली बार 19 जून को ये बैच लॉन्च हुआ था, जून वाला। उसके बाद में सेम का सेम सिनेरियो था, आईपीएस का सेम का सेम शेड्यूल था। अगस्त में आपका पहले आईपीएस पीओ आया था, तो 19 जून बैच से आईपीएस पीओ भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आईपीएस पीओ है वो इसमें आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीओ उसने क्रैक किया था। तो इस बेस से मतलब अगस्त में पेपर आया, प्री का पेपर था अगस्त में, जून में शुरू हुआ था, मतलब 2 महीने बाद मान लो इसका क्या था, प्री का पेपर था। ठीक है, उसके बाद 4 महीने बाद अगर अपने बात करें तो एक टाइप से 3-4 महीने के बाद में क्या था, मेंस का पेपर था। और उस पेपर में यानी रनिंग बैच से, चलते हुए बैच से, जिसमें कंप्लीट पूरा सिलेबस भी नहीं हुआ, उससे अपनों ने आईपीएस पीओ दिया है। और भी सिलेक्शन है, आरआरबीज में भी सिलेक्शन है उसमें। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा सिलेक्शन अपने 19 जून बैच से ही है। तो यहां पर अगर अपने पॉइंट की बात करें, मतलब आरजीबीसी ने 3-4 मंथ्स में भी सिलेक्शन यहाँ पे दिए। ठीक है, ये पॉइंट है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं, और बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बोलते भी होंगे कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे बैंक में। ऐसा कुछ नहीं है, 6 महीने में भी सिलेक्शन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अगर हल्का सा पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 बच्चों के एग्जाम्पल लूंगा सिर्फ मैं। एक यहाँ पे है विकास सारडीवाल, हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा हूँ, आप जाके टेलीग्राम चैनल वगैरह पढ़ा है, पोस्टर मिल जाएगा आपको, वहां पे देख लेना। विकास सारडीवाल, जिसको पीओ क्लर्क, आरआरबी में पीओ क्लर्क दोनों क्लियर किए हैं। ये बच्चा 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी इसने, 2017 में इसने तैयारी स्टार्ट की थी। किसी भी कोचिंग में इसने 3-4 साल दिए थे। उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, सब कर लिया। बाद स्टडी ब्रेक भी हो गई थी। बाद में अपने आरजीबीसी यहाँ लॉन्च होने के बाद, श्री गंगानगर ब्रांच में लॉन्च होने के बाद, इस बच्चे ने यहाँ पे ज्वाइन किया था, और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, आरजीबीसी के फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पीओ क्लर्क दोनों लगा दिए यहाँ पे। मतलब एक टाइप से बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो रखा था, इतना टाइम, मतलब 8-9 साल के बाद बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। उसी के साथ में अगर अपने बात करें, उसी के पास में ज्योति स्वामी, ये बच्ची बिल्कुल फ्रेशर थी, बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म में अपने पास आई थी। 3 पेपर दिए थे, 6 महीने, विद इन 6 मंथ तीनों पेपर में सिलेक्शन हुआ था। राजस्थान ग्रामीण बैंक पीओ क्लरिकल में क्या है, इसने ज्वाइन किया है अभी आरजीबी के अंदर, मतलब ज्वाइनिंग है इसकी सोजत सिटी में। और बैंक ऑफ इंडिया में क्लरिकल हुआ था, और आरआरबी पीओ में इस बच्चे की रिजर्व लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसने 3 पेपर दिए और तीनों के तीनों सिलेक्शन, क्योंकि एज नहीं थी एसबीआई देने की। उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अनन्या श्री की अगर मैं बात करूं,
तो अनन्या श्री पंजाब नेशनल बैंक में पीओ बनी है। और यहाँ के आसपास के एरिया में आप देख लेना, मेरे हिसाब से जहां तक मेरे देखने में आया, होगा ही नहीं वैसे तो, कोई पीएनबी पीओ नहीं, आईपीएस पीओ में पीएनबी नहीं मिला है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है अपना पीएनबी। आईपीएस पीओ के अकॉर्डिंग बात करें जो प्रायोरिटी के फॉर्म में देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी की बात करें, मैक्सिमम बच्चे पीएनबी को अपनी साइड के बच्चे हैं वो प्रेफर करते हैं, तो पीएनबी यहाँ पे मिला है। मतलब ये बहुत ही शानदार वाले यहाँ पे अगर अपने देखें तो रिजल्ट है। आप रिव्यू ले लेना मार्केट में, मार्केट अपने आप बता देगा। ठीक है, खुद से एक बार रिसर्च कर लेना, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ही शानदार वाली वैकेंसीज आने वाली हैं, खास करके एसबीआई और आईबीपीएस में, क्योंकि आरआरबीज पिछली बार पूरी तरह से भर चुके हैं। आपको पता हो तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, लेकिन एसबीआई में तो 40% तक बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया, 40-50% तक वैकेंट गई है सीट्स, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं, वो रिजर्व लिस्ट भर भर के निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। आरआरबीज के चक्कर में आरआरबी ज्वाइन कर लिया था अपने स्टेट से, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उस वे में अगर बात करें तो बहुत ही शानदार वाली वैकेंसी जाने वाली है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं पे भी ज्वाइन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोच समझ कर ज्वाइन करना। पहले मार्केट में रिव्यू जरूर लेना, मार्केट में पूछना कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 साल चला गया 2 साल चले गए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस साल की जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे पिछली बार ग्रामीण बैंक की अपॉर्चुनिटी थी जिसमें अपने मैक्सिमम सिलेक्शन आप देखोगे ना, वहां पे जाकर देखना, आप इसमें देख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, मैक्सिमम सिलेक्शन राजस्थान से है सारे के सारे बच्चे। राजस्थान वाले होम स्टेट से सिलेक्शन है सारे के सारे बच्चों का, राजस्थान से ही आरआरबी में क्लियर किया है। तो यहाँ पर जो अपना पॉइंट बनता है, सबसे मेन पॉइंट वो ये है कि इस बार अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपकी, एसबीआई आईपीएस में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आएगी, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। बैच अपना है वो 18 जून से स्टार्ट है, गुरुवार से सुबह 8:30 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। अपने पास एक ही स्लॉट है, सेम फैकल्टी हनुमानगढ़, सेम फैकल्टी गंगानगर में पढ़ाती है। और फिर से बोल दूं, ये जो बैच अपना अप्रैल के बाद या 2-2 महीने के गैप में अपने बैच लॉन्च हो रहे हैं, तो नेक्स्ट बैच लॉन्च होने में हो सकता है 1.5 से 2 महीने लग जाए, इसलिए लिमिटेड बैचेस रहते हैं और सीट्स भी लिमिटेड रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सीट्स हैं वो भी आपके लिमिटेड हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना भाई। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, आपकी मर्जी है, आप बाद में आना चाहो तो बाद में आकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, 3 दिन का डेमो फ्री रहेगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर बैच फुल हो जाता है फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लिमिटेड सीट्स है। पहले एंट्री उन्हीं को मिलेगी जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया। कॉल कर सकते हो आप, व्हाट्सअप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या कोई इंक्वायरी के लिए भी 7851815141। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 7851815141 विजेता बैच को ज्वाइन करने के लिए। और ये विजेता बैच हमने पहली बार ऐसे शानदार वाला नाम रखा है, क्योंकि ये बैच जो है ये एक एक्सपीरियंस की फॉर्म में हम बोल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार आप मार्केट में बच्चों से पूछोगे, हमसे बच्चे पढ़ते हैं उनसे ही पूछो, किसी से पूछोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच जून बैच था। और अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि जून वाले से कैसे तैयारी हो जाएगी, क्या हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार बैच है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। क्योंकि अपनी जो कोचिंग है उसमें प्री प्लस मेंस क्या होता है, एक साथ चलता है टॉपिक वाइज। मैथ्स में जैसे कोई टॉपिक हो गया पहले उसका प्री फिर उसका मेंस, रीजनिंग को टॉपिक हो पहले उसका प्री फिर मेंस फिर नेक्स्ट टॉपिक फिर प्री मेंस फिर नेक्स्ट टॉपिक, इस तरीके से चलता है। और इंग्लिश विदाउट रूल्स चलती है, जहां पे इंग्लिश में शानदार नंबर बनेंगे, तभी तो अपने कमर्शियल बैंक्स में आईपीएस पीओ में 2 सिलेक्शन दिए, इतने शानदार वाले सिलेक्शन है। तो मतलब हर सब्जेक्ट एक बहुत प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है, जिससे आपके सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन छोड़ो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिया है, आईपीएस पीओ भी दिया है और बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। तो सिलेक्शन छोड़ो, रैंक तक बनाने की पोटेंशियल अपने आ रही है, जैसे पिछली बार आईपीएस पीओ में रैंक फर्स्ट रैंक थी अपने एक स्टूडेंट की। ठीक है, तो उस तरीके से अगर अपने बात करें तो ये रैंक वगैरह भी आपको मिलेगी। मतलब एक कंटेंट डिजाइनिंग इस तरीके से और हर एक एस्पेक्ट को लिया गया है। अगर अपने अपने कंटेंट को 100% बोलते हैं तो एसबीआई पीओ मेंस जो सबसे टफेस्ट मानते हैं उसमें 70% ही आएगा, ये हमारी गारंटी है। हमने जितना बोल दिया 5 से 5.5 महीने का जो अपना कोर्स है उसमें हमने जितना बोल दिया आप लोगों को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल लिए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। ये आप खुद स्टूडेंट से पूछ सकते हो, जैसे स्ट्रेटेजी के फॉर्म में यार कैसे करवाया जाता है, क्या बेनिफिट है। कई बच्चे बहुत सारी कोचिंग से पढ़ के भी हमारे पास हैं, दूर दूर से भी बच्चे आ रहे हैं, आउट ऑफ राजस्थान भी बच्चे आ रहे हैं। तो अगर आपने बात करें वहां पे पॉइंट देखें तो आप जो वीडियो थी स्ट्रेटेजी वाली जो आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वो जो स्ट्रेटेजी बताई थी अपनी अनन्या श्री की जो पीएनबी में पीओ लगी है, वहां से आपको पता लग जाए कितना मतलब इंप्रूवमेंट है और क्या डिफरेंस है। तो ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग इस बैच को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 18 जून से स्टार्ट है, सुबह 8:30 बजे, 3 दिन का डेमो फ्री रहेगा। सीट्स यहाँ पे लिमिटेड हैं, इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो फिर मिलते हैं बैच के साथ।